क्या आपका जन्म ध्रुव योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से ध्रुव योग के बारे में है कि वास्तव में ध्रुव योग क्या है और जिनका जन्म ध्रुव योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव होता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति विशेष का जन्म होता है तब उसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 14 शुभ योगों में से ध्रुव योग के बारे में। दर्शक मित्रों, ध्रुव योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म इस योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है और इस योग के प्रमुख ग्रह बृहस्पति है। अतः ध्रुव योग में जन्मे लोगों पर बृहस्पति ग्रह का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही इन पर भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। ध्रुव योग में जन्मे जातक भाग्यवान और गुणी होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। ध्रुव योग में जन्मे जातक एकाग्र चित्त वाले एवं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं उसे पूरा मन लगाकर करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। यह लोग हर वर्ग के व्यक्ति से प्यार करते हैं और दीर्घायु होते हैं। इनको पिता की बजाय माता से अधिक प्रेम होता है, या यूं कहे कि ये लोग मातृभक्त होते हैं। ध्रुव योग में जन्मे जातक साम दाम दंड भेद की नीति पर चलने वाले होते हैं। हालांकि विख्यात होने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अधिकतम ऐसा भी देखा गया है कि इस योग में जन्मे लोगों की माता बहुत चतुर और संतोषी स्वभाव की होती है। ध्रुव योग में जन्मे लोग अपने जीवन काल में खूब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। हालांकि इनको अपने बाल्यकाल में काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ता है, किंतु जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं और मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ध्रुव योग में जन्मे लोग औरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि किसी भी लड़के या लड़की के
जन्म उपरांत माता पिता को काफ़ी आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस योग में जिन बच्चों का जन्म होता है वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चों के जन्म उपरांत उनके माता पिता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस योग में जन्मे जातक देखने में सुंदर, बुद्धिमान, चतुर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ध्रुव योग में जन्मे जातक लगातार अपने प्रयासों से और कड़ी मेहनत से आगे आते हैं। ये लोग बिना सोचे किसी भी काम को नहीं करते। इस योग में जन्मे जातक धरातल से जुड़े व्यक्ति होते हैं, या यूं कहे कि डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वाले होते हैं। ये लोग अपने आसपास के लोगों को अपने साथ में लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जिस प्रकार से आती है ये उसी हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ध्रुव योग में जन्मे जातक ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। ये लोग हर किसी के दिल को आसानी से जीत लेते हैं। साथ ही ध्रुव योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें बंदिशों में रहना पसंद नहीं होता। इस योग के अधिष्ठाता बृहस्पति होने के कारण ये लोग स्वाभाविक रूप से धर्मनिष्ठ और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी ध्रुव योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक अच्छे फल देते हैं। साथ ही नए गृह निर्माण करते समय ध्रुव योग का विशेष महत्व बताया गया है। अगर ध्रुव योग के चलते गृह निर्माण का कार्य शुरू किया जाए तो वह घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष तौर पर विवाह में हस्तमिलान के समय भी इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय ध्रुव योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और प्रेम विवाह करते समय भी इस योग को देखा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।